वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले मैं सो के उठा हूँ। ठीक है गाइज, आज मेरी थी ऑफिस की छुट्टी। पर मैंने कल ये सोच रखा था कि भाई मैं जिस दिन मेरे ऑफिस की छुट्टी होगी उस दिन मैं अपनी स्कूटी की सर्विस करवा के लाऊं, क्योंकि मैंने अपनी छुट्टी ख़राब नहीं करनी है। तो उस दिन मैं कुछ ना कुछ काम सोच रहा था बाहर जाने का। पर यार मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था यार, बारिश पड़ के बंद हुई है और बारिश का मौसम जस्ट हो ही रहा है। ठीक है, तो बस ये बादल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बारिश थोड़ी देर पहले पड़ी भी थी। ठीक है, और वो रही मेरी स्कूटी जो मैं सर्विस के लिए लेकर जाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं ये सोच रहा हूँ यार, सर्विस के लिए मैं स्कूटी लेकर जाऊंगा, बाहर बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह हुई हो रखी होगी। फिर भी यार मुझे छुट्टी ख़राब नहीं करती, तो गाइस चलते हैं अपनी स्कूटी सर्विस कराने के लिए। अब देखते हैं सर्विस सेंटर में मुझे कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा, और रोड का क्या हाल होगा मुझे भी नहीं पता। मैं अपने घर पे हूँ इस टाइम फिलहाल में। तो अब दोस्तों गाइस चलते हैं स्कूटी लेकर। तो दोस्तों फाइनली मैं अपनी स्कूटी पे पहुंच चुका हूँ। ठीक है, अब इसने स्कूटी में लगाई चाबी, मैंने खोली डिग्गी, निकाला हेलमेट। अब पढ़ते हैं सर्विस सेंटर की होड़। When nothing's closer to what you're fighting for. तो गाइस फाइनली हम अपने पहुंच गए सर्विस सेंटर में। ठीक है, यहाँ से मैंने स्कूटी परचेज करी थी और ये यहाँ से सर्विस सेंटर। अब देखता हूँ सर्विस सेंटर कितनी दूर पड़ता है। पहले यहाँ आए मेरा भाई, ये रे हमारे कमांडो विलन। तू भी यही है साल है। मैं तो भाई सर्विस करवाना आया था भाई स्कूटी की। बैठो, मैंने सोचा यार ब्लॉगिंग करता करता चलूं, ये मेरा मेरे भाई। 76 मेरा टोकन नंबर मुझको मिल चुका है और मैं फाइनली पहुंच चुका हूं सर्विस सेंटर पे। मैंने यहाँ पर देखा काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। जो लोग सर्विस कराने के लिए अपनी बाइक और स्कूटी के आए हुए थे। और ये सारी बाइक और स्कूटी जो खड़ी है इसे सर्विस कराने के लिए आई है। और वो वहाँ पर हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ वॉश हो रही है। अब मैं फ़िलहाल में देखता हूँ गाइस मुझे कितना टाइम लगता है सर्विस कराने के लिए। सो फाइनली अब गाइस मैं अपनी स्कूटी की डिग्गी को खाली कर लेता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पर बोलते हैं कि स्कूटी की डिग्गी वगैरह या मोटरसाइकिल में कोई अपना सामान ना छोड़े, हमको जो भी पर्सनल सामान है अपना निकाल लें। तो गाइस मैंने सारे ये चश्मा वगैरह जो भी मेरे स्कूटी की डिग्गी में, हेलमेट, ग्लव्स वगैरह, ये बाकी के एसेसरीज वगैरह जो बेकार थे वो मैंने छोड़ दी। और बाकी मैंने निकाल के अपनी डिग्गी को बंद कर दिया। अब मैंने निकाल दी अपनी गाड़ी की। अब हम देख, मैंने की निकाल लिया और फाइनली अब बाद में जाकर कुछ पेपर वर्क का भी कुछ काम कराना पड़ता है। इन भैया ने मेरे चारों बाइक स्कूटी की चारों तरफ से फोटो क्लिक करी पेपर वर्क के लिए। और ये कुछ फिल्स बना के मेरे को दिया था। ये सारा का सारा इसमें डाटा है स्कूटी का। और ये जो इन्होंने 500 रुपये जो लिखे हैं, ये इंजन ऑयल के हैं, ये फिल्टर के हैं। और जो भी सामान इसमें डलेगा वो उसका ये सारा बिल मेरे को टोटल करके दे दिया 940 रुपये। अब वेट करते हैं कितना वेट लगता है गाड़ी की स्कूटी की सर्विस के लिए। 3 hours later. तो गाइस अब फाइनली 2 घंटे पूरे हो चुके हैं मुझको वेट करते करते वेटिंग एरिया में। फाइनली मैं अब जाकर स्कूटी का नंबर आया है। मैंने मैकेनिक भाई से बोला था कि भैया इसका जो स्टैंड पर जो खड़ी होकर स्कूटी बंद हो जाती है वो मेरे को नहीं चाहिए। उन्होंने बोला हाँ भाई मैं कर दूंगा ठीक। सारा प्रोसीजर होने के बाद में मेरे हाथ में आ गया है बिल, और मैं बिल पे करने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ से मुझे चाबी लेनी है, ये पहले से पहले गाड़ियों की चाबी ले लेते हैं। बिल और सर्विस होने के बाद में ये चाबी आपको दे देते हैं। इन भैया से मैंने चाबी ली और मैं बढ़ता हूँ अपनी स्कूटी की। तो ये बिल पे होने के बाद में छोटे भाई ने हमारा कपड़ा चारों तरफ से स्कूटी को चमका दे एकदम बढ़िया। अब लेते हैं पहली सर्विस की पहली राइड देख। तो गाइस फाइनली अब हम आ चुके हैं सर्विस सेंटर से बाहर। ठीक है, बट ये है कि अभी सर्विस सेंटर से निकलने के बाद में मुझे स्कूटी बिल्कुल ऐसी की ऐसी लग रही थी, सेम जैसे मैं पहले थी। बट यह है कि वो भी एवरेज में ये देखेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना एवरेज देगी कितना नहीं। ठीक है, अभी तो मतलब मैंने अभी कुछ ऐसा नोटिस नहीं करा था इसका एवरेज। बट अब जैसे 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 इसमें हम चलाएंगे ऐसे ऐसे हम उसका एवरेज देखेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।
तो फाइनली मेरा 2 घंटे बाद नंबर आ चुका है स्कूटी सर्विस के लिए। ठीक है, ये मैकेनिक ने मेरा इंजन ऑयल स्कूटी का चेंज कर दिया। उसके बाद में मैंने इसको बोला था जो स्टैंड में जो इशू है, जो स्टैंड खड़ा करके ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है ना, तो भाई उसको बंद करा दे। तो उसने भी बोला कि हाँ मैं इसको बंद करा दूँगा। अब इन्होंने भैया ने पहले इंजन ऑयल डाला था। फिर उसके बाद में मैंने भाई से बोला भाई ये साइड स्टैंड का जो इशू है ये हटा दो, क्योंकि ये खड़ी होकर बंद हो जाती है। वो मुझे ऐसी स्कूटी में ये सब चीज़ पसंद नहीं है। बाकी सब वर्कर्स वहाँ काम ही कर रहे थे, कोई खाली नहीं खड़ा था, पर टाइम ज़्यादा लगा था। फाइनली मैंने बिल भी सबमिट कर दिया था। ठीक, बिल सबमिट होने के बाद में ये अंकल चाबी जमा कर लेते हैं स्कूटी की। इनसे मैंने बाद में चाबी मांगी। काफ़ी सारी चाबी होने के कारण मेरे को ढंग से स्कूटी की अपनी चाबी मिल नहीं रही थी। बहुत देर से ढूंढते ढूंढते इन अंकल को भी नहीं मिल रही थी चाबी। मैंने बोला था अंकल मेरे स्कूटी में जिम वाला रबड़ बैंड लगा हुआ है, अंकल को फिर भी नहीं मिली चाबी। तो फिर उसके बाद में फाइनली चाबी मिल गई। मिलने के बाद में ये बच्चे जो खड़ा है इसने अब मेरे स्कूटी पे कपड़ा मारा, क्योंकि गाड़ी वॉशिंग करी थी उसके बाद में सर्विस सेंटर में वॉशिंग होने के बाद में फाइनली मैं अपनी स्कूटी को लेकर अब यहाँ से निकलने वाला।